आज आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर 9.3 एक्सरसाइज क्वेश्चंस लेके आए हैं। 9.3 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं और मेरे इस इंटीग्रेशन के 9 चैप्टर के 28 से 30 लेक्चर बनने वाले हैं, तो कम से कम 8वां और 9वां लेक्चर पे हम चल रहे हैं। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कैलकुलस है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो डिपेंड किस पर है? ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और डेरिवेटिव पर। ट्रिग्नोमेट्री पे आपने पकड़ बना ली तो समझ लीजिए कि आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अच्छा हो गया। ये बात मैं काफी बार बता चुका हूं। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की तरफ। 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन मेरा बेटा। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट sin 5x। तो sin 5x को आप तोड़ लीजिए। किस तरीके से तोड़ लेंगे इसको तोड़ लेंगे हम sin 5 को क्या करेंगे? sin 4x इंटू sin x। अब ये sin 4 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। sin स्क्वायर x को क्या कर सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर x, और उसका होल स्क्वायर है ही। cos x को पुट कर लो t। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि सिंगल टर्म साइन वाली पड़ी है और साइन x किसका डेरिवेटिव होता है? cos x का। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx dt। ये वाला माइनस उठाकर दूसरी साइड ले जाओ। पुट करने का मतलब डेरिवेटिव से होता है। तो यहां पर sin x dx की जगह पर तो माइनस dt लिख देंगे। 1 cos x की वैल्यू t, तो t स्क्वायर। sin x dx की जगह माइनस dt, माइनस और dt। इसमें हम a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला लग गया बेटा ये a माइनस बी होल स्क्वायर का। 1 t4 माइनस 2t स्क्वायर। आगे क्या करेंगे हम? 1 का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? t आ जाएगा। t4 का क्या हो जाएगा? t5/5 आ जाएगा। 2 पड़ा हुआ है, t स्क्वायर का क्या होगा? t³/3 हो जाएगा। अलजेब्रिक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होगा आपको। यहां पर t की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। t क्या लेट किया था हमने? cos x। यहां पर cos x लिख देंगे। -2/3 cos लिख देंगे, और उसका क्यूब है ही, पावर 3 है। t की वैल्यूज लिख देंगे यहां पर हम cos x। आंसर आ चुका है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। टैली कर लेते हैं, बिल्कुल सही। ओके, तो इसी के साथ ही हम फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। cos 7x का इंटीग्रेशन। cos 7x को तोड़ लीजिए। cos 6x इंटू cos x। सिंगल किस लिए लेके जाते हैं? कि सिंगल किसी ना किसी का इंटीग्रेशन होता है। तो cos 6 को क्या लिखेंगे बेटा? cos 6 को लिखेंगे cos स्क्वायर x का होल क्यूब लिख सकते हैं। फिर cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, पावर और पावर 6 हो जाएगी ना। cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं फिर बेटा? 1 माइनस sin स्क्वायर x। और जो cos x बाहर पड़ा है वो तो पड़ा ही है। अब sin x को पुट कर लो यहां से। sin x ही क्यों पुट करो? क्योंकि sin x का डेरिवेटिव सिंगल टर्म में cos x में पड़ा है। तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx dt। तो 1 का 1, sin x की वैल्यू t लेट किया तो sin स्क्वायर क्या होगा? t स्क्वायर। cos x dx की जगह क्या हो जाएगा? dt। ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला। a³ माइनस b³ माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
अगर किसी को फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूलाज लर्न होना बहुत जरूरी है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मेरा बेटा। आगे चलते हैं, 1 का क्यूब 1, t स्क्वायर का क्यूब t 6, ये t स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 है, तो माइनस 3t स्क्वायर, ये t स्क्वायर का स्क्वायर t4 प्लस 3t4। अब इंटीग्रेशन कर लो, 1 का इंटीग्रेशन t6 का इंटीग्रेशन t7/7, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3, t4 का इंटीग्रेशन t5/5 प्लस c। तो जो t नजर आ रहा है t की जगह पर हम क्या लिख देंगे sin x, यहां क्या लिख देंगे sin x, और उसकी पावर 7 है तो sin 7x/7, ये कट गया। ये t की जगह पर क्या लिखेंगे sin x, और उसका क्यूब है ही 3/5, t की जगह क्या लिखेंगे sin x, तो उसकी पावर 5 होने पे sin की पावर 5x प्लस c। तो यहां से हमारा इंटीग्रेशन के बाद आंसर आ गया है। आंसर टैली कर रहा हूं, फुली एक्यूरेट, कोई कमी नहीं है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। उसके बाद हम सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। टेंजेंट 5x, टेंजेंट 5x को तोड़ लो, टेंजेंट क्यूब x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x लिख दो, और टेंजेंट स्क्वायर को क्या लिखो बेटा, टेंजेंट स्क्वायर को, टेंजेंट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा, पता क्या चलता है कि इसमें सिंगल रखा जाता है, cos x रखा, मल्टीप्लाई करके sin रखा, तो इसमें ऐसे करके तोड़ना है। इसमें हमें इवन नंबर में तोड़ना है, 5 है तो पावर 4 और 1, अगर 7 है तो 6 और 1, इसमें ऐसे भी तोड़ना है। क्योंकि टेंजेंट का जिसके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं और डेरिवेटिव के बारे में पता है, वो ही कर पाएगा, और कोई नहीं कर पाएगा, कंफर्म बिल्कुल। हमारा टेंजेंट का रिलेशन किससे है, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट x होता है। तो क्या होगा, अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो टेंजेंट x को पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x है, इस वजह से, समझे। प्रैक्टिस करने से पता चलता है सब कुछ, ठीक है। विराट कोहली रातों रात नहीं बन गया। अब लेटेस्ट मैच की बात करते हैं, संजू सैमसन के ऊपर बहुत उंगलियां उठ रही थी, और सेमीफाइनल में पहुंचाने का काम किसने किया, लोगों की बातें सुननी पड़ती है, सहन शक्ति रखनी पड़ती है, साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, फिर जाके कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ बनते हैं। कितनी उंगलियां उठी, पर सेमीफाइनल में पहुंचाने वाला बंदा कौन, संजू सैमसन। तो रातों रात आप कामयाब नहीं हो सकते। आप चाहते हो कि पढ़ाई के अंदर मैं बहुत बड़ा गुल खिलाऊं, ठीक है, तो आप पढ़ो ही ना, नहीं बन सकते। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। अगर तुम फालतू की हरकतें करके, आवारागर्दी करके बन जाते हो और बढ़ जाओ, तो कमेंट में आके गाली लिख देना, अगर बढ़ गए जी हम। ऐसे नहीं बढ़ा जाता कोई भी, सपने बड़े बड़े हैं और हम करते कुछ काम हो रहे हैं। क्योंकि मेरा जो मोटिवेशनल है, मतलब ऐसी बातें नहीं करता, मैं सीधा मुंह पे पटक देता हूँ। थोथा चढ़ा और बाजे घड़ा वाला काम नहीं करना होता। तो कैसे पता चलता है टेंजेंट का रिलेशन किसके साथ है, तो उसके लिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, डेरिवेटिव के बारे में। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करी और इसको मल्टीप्लाई इससे करूंगा जब, तो टेंजेंट क्यूब बन जाएगा ये। अब ये जो पार्ट है ना, ये तो बिल्कुल खुली किताब है कि टेंजेंट x को पुट करेंगे उसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, पर समस्या ये वाली है, तो इसको फिर तोड़ेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे नहीं इसका, तो पहले हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे पहले अच्छे तरीके से। टेंजेंट क्यूब को लिख दो आप, टेंजेंट स्क्वायर x इनटू टेंजेंट x। इसका इंटीग्रेशन अलग अलग लिख ही लेते हैं। अब आगे फिर चलता हूं मैं।
इस टेंजेंट स्क्वायर एक्स को लिख लो सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं। टेंजेंट क्यूब एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, इस टेंजेंट एक्स की सीकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, इस -1 की टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई। थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, कर देते हैं। आई होप सो समझ आ गया। 1 बाय 1 रास्ता खुलता चला जाएगा। हाँ जी, टेंजेंट क्यूब एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स, ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लो। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी, वैसे तो इसको I1 I2 वगैरह नाम दे के आप कर सकते हो, नाम दे दो। चलो अलग अलग सॉल्व करना बेटर रहेगा। कुछ नाम दे दिया I1 I2 वगैरह। इसमें टेंजेंट एक्स को पुट कर दिया t। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt। तो टेंजेंट एक्स t है तो टेंजेंट क्यूब क्या होगा t क्यूब। सीकेंट स्क्वायर एक्स dx की जगह dt, तो ये क्या हो गया t 4/4 प्लस c। तो t की वैल्यू क्या लिख दी हमने, टेंजेंट x पावर 4। तोड़ तोड़ के कर रहे हैं तो c1 c की जगह c1 लिख दो, ये 4 अंदर लिख दो। अब बात करेंगे I2 की। टेंजेंट एक्स को पुट कर दो t, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt, इसको I2 नाम दिया है, तो क्या हो जाएगा ये टेंजेंट एक्स को t लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx को dt लिख दिया। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो t की वैल्यू लिख दी बेटा, t की वैल्यू लिख दी टेंजेंट x और उसका स्क्वायर तो है ही, नाम दे दिया c2। अब बात करते हैं हम I3, जो तीसरा पार्ट रह गया। अब टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन किसी को सीधा याद हो, मैंने ड्राइव का लेक्चर भी डाला हुआ है, जो आपको बाहर लाखों रुपए फीस लेके ड्राइव कराए जाते हैं, वो ड्राइव वाला लेक्चर मैंने डाल दिया है। आप खुद सोच के चलिए उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या होगा आपको पता होना चाहिए, क्या होगा माइनस log cos x, या फिर और क्या होता है प्लस log cos secant x। तो इनको इकट्ठा कर दो, इसका इंटीग्रेशन ये है, तो टेंजेंट 4x/4 हो गया, बीच में माइनस है I2, इसका इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर x/2, और इसके बीच में प्लस है और ये माइनस का है, तो ये क्या हो गया, ये जो टेंजेंट x का इंटीग्रेशन है ये हो गया माइनस log cos x प्लस, इकट्ठा करके लिख दिया। काफी अच्छा खासा बढ़िया क्वेश्चन है, जो डेरिवेटिव को ध्यान रखता है, बेसिक फार्मूलाज को ध्यान रखता है, उसके लिए तो 80 आउट ऑफ 80 का जो रास्ता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 9 मार्च का, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, स्मूथ है। पढ़ने वाले बच्चे 80 मार्क्स का पेपर जो आईआईटी की तैयारी भी कर रहे हैं वो 2 घंटे के अंदर एक्यूरेट कर देते हैं, 2-2.25 घंटे में। 2.5 घंटे तो कहीं नहीं गए, आधा घंटा भी पहले पेपर होना बहुत अपने आप में प्लस 2 बोर्ड एग्जाम का अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मार्क्स भी लेके जाते हैं, वो इतिहास भी रचते हैं। यूट्यूब पे उनका जो वीडियोस भी आता है, रिपोर्टर उनका घर पे जाके अभिनंदन भी करते हैं, मिठाई भी बांटी जाती है, ऑल इंडिया में उनका नाम भी होता है, सब कुछ होता है, बट वो होता उन्हीं का ही, इनका नहीं होता कि जो सिर्फ 1.5 महीना 2 महीने पहले किताबें उठा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। और है वो नॉन मेडिकल के करना आईआईटी चाहते हैं, रैंक लेना चाहते हैं, उनका नहीं आता है, उनके मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं
35-40 हद मार के, वो भी बहुत मुश्किल से। कई बार तो बच्चे लटक ही जाते हैं और पेपर देने जाते हैं आईआईटी का। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट हो चुके हैं। बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, सिर्फ कितने क्वेश्चन है? 4 ही क्वेश्चन है। ये जो हमारा लेक्चर है कौन सा है? 2 लेक्चर बेसिक फॉर्मूले के, फिर 9.1 और 9.2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन, फिर 9.2 के एग्जांपल, और मतलब ये हमारा 8वां लेक्चर है इस टाइम। यानी कि 8 लेक्चर मैंने 2 दिन के अंदर बना लिए। कितनी अच्छी खासी मेहनत कर रहा हूं। तो इसी के साथ ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जल्दी ही बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर आपके सामने है। sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x। ये क्वेश्चन आपके पास 9.1 एक्सरसाइज के अंदर भी आया था। तो चलते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे आप? इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दो। क्यों कर दो? आपके सामने भी आ जाएगा। इस 4 को लिखेंगे 4 sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को लिखेंगे 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ना मेरे बेटा ये? अब इसमें क्या होगा? 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है? sin 2x। और ये जो स्क्वायर है वो sin 2x पूरे गया तो sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। sin स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे बेटा? 1 माइनस cos 4x by 2। क्लियर और नो? यस। बहुत बार फॉर्मूला किया हमने, ये फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, ये आपका काम है। ये 2 4 के साथ बाहर आ जाएगा 1/8। सिंगल आइटम बढ़ गई, इंटीग्रेशन कर दो। 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x by 4। क्लियर है? आंसर आ चुका है। टैली करना पसंद करूंगा एक बार मैं। फुली एक्यूरेट, क्लियर, आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है। तो क्या हो जाएगा? sin 4 cos क्यूब x। तो करते हैं। cos क्यूब को लिखेंगे बेटा cos स्क्वायर x into cos x। cos स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x। ओके, तो यहां से हम sin x को पुट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि सिंगल टर्म cos x बाहर पड़ा है। तो cos x किसका डेरिवेटिव होता है? sin x का। तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx dt। तो sin x t माना तो sin 4 क्या होगा? t4। sin x t है तो sin स्क्वायर x क्या होगा? t स्क्वायर। cos x dx क्या हो जाएगा? dt। इसकी कर दीजिए मल्टीप्लाई, t4 को 1 से, t4 को माइनस t स्क्वायर से, फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन। t4 का इंटीग्रेशन t5/5, t6 का इंटीग्रेशन t7/7। t की वैल्यूज पुट कर दो। क्या पुट कर दोगे? sin x, और पावर 5 है, by 5। t की वैल्यू sin x पावर 7 प्लस। आंसर आ चुका है। आंसर टैली कर लेते हैं। बिल्कुल फुली एक्यूरेट आंसर। आई होप सो समझ आ गया। कोई और मेथड है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। जो बेस्ट मेथड है वही करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है sin 5x cos क्यूब x। इसमें भी वही करेंगे हम। cos क्यूब को cos स्क्वायर x into cos x लिख दो। और cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख दो। और यहां से sin x पुट कर दो।
sin x का डेरिवेटिव cos x dx dt। तो यहां sin x की वैल्यू t कट की है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर t5। sin x की वैल्यू t है तो sin स्क्वायर क्या हो जाएगा t स्क्वायर। cos x dx की जगह dt। ये t5 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये t5 t7 2 के साथ मल्टीप्लाई t7, इसका इंटीग्रेशन t6/6 t8/8 प्लस c। t की वैल्यू लिख दो, यहां t की वैल्यू sin x लिखेंगे तो पावर 6 है तो sin x की पावर 6 हो गई। ये t की जगह sin x लिखेंगे तो पावर 8 है। ये आ गया हमारा बेटा आंसर। आई होप सो समझ आ रहा है। ये भी बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर है, फुली एक्यूरेट। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन में, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है हमारा। सॉल्यूशन क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट, sin 3/2x और cos क्यूब x। ये जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं ये नया एडिशन एलिमेंट्स का और पुरानी बुक एलिमेंट्स की है मेरे पास, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है इसके अंदर। लेक्चर के अंदर मेरे कम नहीं मिलेंगे, ज्यादा ही मिलेंगे। cos क्यूब को क्या लिखा जाएगा, cos स्क्वायर x into cos x। cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x। यहां से sin x को कर दो पुट t, cos x dx dt। तो sin x की वैल्यू t है तो यहां t लिख देंगे, उसकी पावर क्या है p/2। sin x की वैल्यूज यहां पर t लिख देंगे तो स्क्वायर है t स्क्वायर। cos x dx की जगह dt, इसकी कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई t की पावर 3/2 को 1 से, t की पावर 3/2 को t स्क्वायर से, 2 and 1 and half कितना हो जाएगा 7/2। t की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 और t का डेरिवेटिव 1, इसमें 7/2 प्लस 1 7/2 प्लस 1 t का डेरिवेटिव 1। ये 3/2 प्लस 1 5/2 पलट जाएगा तो 2/5। 7/2 प्लस 1 9/2 9/2 पलट जाएगा 2/9। ये 9/2 पड़ा ही है बेटा, तो t की वैल्यू लिख देंगे sin x, आंसर आ जाएगा। क्या t की वैल्यू क्या है sin x और उसकी पावर 5/2 है। t की वैल्यू sin x है तो यहां sin x पुट कर देंगे, sin 9/2x प्लस c। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा आसान और बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीच में कुछ मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो हमारा क्वेश्चन सेकंड, हाँ जी ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कोई नहीं, एलिमेंट्स की बुक का ही है। तो हमारे सिर्फ 4 क्वेश्चन है, सेकंड के 4 पार्ट हो चुके हैं, थर्ड के 4 पार्ट है, फोर्थ के 3 पार्ट है। तो आधे से ज्यादा लेक्चर लगभग हो चुका है हमारा, काफी अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जरूर लर्न करो, बार बार बोल रहा हूं। इसी के साथ ही हम आगे क्वेश्चन सेकंड के 4 पार्ट कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्क्रीन पर आपके सामने है, sin स्क्वायर x बाय cos 4x। अच्छे खासे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखते हैं। तो ये cos 4 जो है बेटा क्या होगा, cos 4 को आप तोड़ लो, एक cos स्क्वायर x लिख दो और एक अलग से 1/cos स्क्वायर x लिख दो बेटा। sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x टेंजेंट स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन को आई नाम दे दिया करो, बुक्स में लिखा होता है, थोड़ा स्टेप सही रहता है। पुट कर दीजिए टेंजेंट x, पता चल जाता है क्योंकि सीकेंट स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है टेंजेंट x का। इधर टेंजेंट स्क्वायर पड़ा है, इधर सीकेंट स्क्वायर है, तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा
सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt। तो टेंजेंट x को t पुट किया है तो टेंजेंट स्क्वायर x क्या हो जाएगा t स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर x dx dt क्या हो जाएगा dt, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t क्यूब t स्क्वायर का, t की लिख दो वैल्यू कौन सी, ये आंसर आ गया। इजी था ना, देखने में हर एक चीज ऐसा लगती है कि जैसे टफ हो गई। जो स्टूडेंट यूनिवर्स क्या कहते होते हैं, ऑल इंडिया टॉप करते हैं, वो भी पढ़ने वाले होते होंगे। कहां है ऑल इंडिया टॉप, कहां 28 नंबर के लाले पड़ जाते हैं बच्चों को। जो स्पेशल आईआईटी नॉन मेडिकल वाले बच्चे होते हैं फेल हो जाते हैं। ऐसे से बच्चे देखे हैं मैंने, मेरे पास आते हैं पढ़ने, जिनका जो मैथ्स में सप्ली लेके पेपर दे रहे हैं, ठीक है, और है वो नॉन मेडिकल के। लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसे बच्चे थे, एक स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी संस्था के अंदर, पिछले 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, नॉन मेडिकल के बच्चे, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और 2 साल से एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, +1 +2 में। एक नहीं, 2 नहीं, कम से कम 7 से 8 बच्चे एक ही स्कूल के फिजिक्स में फेल, केमिस्ट्री में फेल, मैथ में फेल, ठीक है। आप अंदाजा लगाइए, और पेपर देने गए आईआईटी का, बोर्ड एग्जाम में हम पास नहीं हो रहे और आईआईटी का पेपर देने जा रहे हैं। तो एक कड़वा कटाक्ष है कि आप बहुत बड़ा वहम, जो बहुत बड़ा वहम पाल रखा है ना, जैसे रावण ने वहम पाल रखा था कि मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है, तो श्री रामचंद्र जी ने उनका पूरा का पूरा घमंड तोड़ दिया था। हालांकि वो बहुत ज्ञानी था, तो घमंड जब उसका नहीं रहा तो आपका कहां से रहेगा। 7 से 8 बच्चे एक ही स्कूल की, एक ही सेक्शन के, नॉन मेडिकल के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में फेल, और वो पढ़ रहे हैं एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर जो स्पेशली नीट और आईआईटी की तैयारी कराता है। यहां मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि मैं किसी एकेडमी के बारे में बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि उसी एकेडमी से तो बच्चे रैंक भी तो लेते हैं, तो एकेडमी कैसे गलत हो सकती है, पढ़ने वाले बच्चे तो रैंक लेते हैं वहां से। तो सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे। cos square x by sin 6x, तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, sin 6 में से तोड़ के एक sin square x अलग रख दो और एक sin 4 अलग रख दो। ये हो जाएगा मेरा बेटा cos square by sin square cot square, cos square by sin square ये हो जाएगा मेरा बेटा cot square, पता होगा। और ये 1 by sin 4 क्या होगा, 1 by sin क्या होता है, कोसिकेंट 4। अब आपको ये पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है कॉट का, तो कॉट स्क्वायर पे पंगा नहीं लेंगे। आप इसको तोड़ लो कोसिकेंट 4 को, कोसिकेंट स्क्वायर x इनटू कोसिकेंट स्क्वायर x, ठीक है बेटा। आगे चलेंगे, एक कोसिकेंट स्क्वायर x का तो फॉर्मूला लिख दो ट्रिग्नोमेट्री वाला, 1 + cot स्क्वायर, एक को पढ़ा रहने दो, अब मैं बताऊंगा क्यों, क्लियर हो जाएगा आपको कि आपके पास है कोसिकेंट स्क्वायर x, किसका डेरिवेटिव होता है बेटा, cot x का। तो यहाँ cot में टर्म्स नजर आ रही हैं, तो आप क्या कर दोगे, cot x को पुट कर लोगे t, तो cot x का डेरिवेटिव होता क्या मेरा बेटा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx dt। ये वाला माइनस उठाकर दूसरी साइड ले जाओ, cot x t लिया तो cot स्क्वायर क्या होगा, t स्क्वायर, यहां पर भी t स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर dx की जगह पर क्या लिखेंगे, -3t, t स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई, t स्क्वायर को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई, t क्यूब बाय 3, t 5 बाय 5 इंटीग्रेशन हो गया मेरा बेटा। t की वैल्यू लिख दो, t क्या है मेरे पास, cot x, और ये है क्यूब तो cot क्यूब x, ये है 1 बाय 5, t की वैल्यू cot x, तो क्या हो जाएगा cot 5x प्लस c।
तो ये आ गया बेटा हमारा आंसर। क्लियर और नो? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक बार के लिए मैं आंसर टैली करना पसंद करूंगा। आंसर इसके साथ मिलता जुलता नहीं है, बट आंसर हमारा एकदम एक्यूरेट है। इन्होंने साइन के अंदर आंसर निकाला है, मैं देखता हूं साइन के अंदर कैसे निकलेगा, देख लेते हैं। और कोई मेथड हो सकता है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट प्लीज। और क्या कर सकते हैं इसमें? मतलब इन्होंने आंसर दे रखा है आपका साइन वगैरह के अंदर, साइन के अंदर आया हुआ है, हो सकता है साइन में आंसर, मतलब 1 2 3 4 साइन शेप में आंसर है। मैं देख रहा हूं कि कौन सा मेथड लगा सकते हैं। चलो देखते हैं कौन सा मेथड हो सकता है। आगे चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। अभी करवा दूंगा मैं, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, इसका दूसरा मेथड भी करवा दूंगा। सॉल्यूशन थर्ड का थर्ड पार्ट, साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों जो पावर है वो इवन की है, तो कुछ सोचना पड़ेगा हमारे को। सोचते हैं। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 6x। बताऊंगा क्यों, बताया जाएगा क्यों। cos 6 से डिवाइड कर दो, नीचे भी और ऊपर भी। अब ये क्या हो जाएगा, ये cos 4 cos 6 कटकर cos स्क्वायर बन जाएगा, और ये 1 बाय cos 6 क्या बन जाएगा बेटा, ये secant 6 बन जाएगा, secant 6। ऊपर आ जाएगा बेटा मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर x, और नीचे क्या बन जाएगा, secant 6। नहीं बनेगी बात, नहीं, दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, ये नहीं लगेगा। आ गया ध्यान, कौन सा मेथड लगेगा, चलते हैं। ये नहीं लगेगा। इसमें से हम क्या करेंगे, एक cos स्क्वायर लिखेंगे और cos स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा लिख दिया। फिर हम 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे इनको। 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को क्या कर देंगे, 2 sin x cos x, उसका होल स्क्वायर, और इस cos स्क्वायर x को लिख देंगे 1 प्लस cos 2x बाय 2। इस 2 sin x cos x को क्या लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, sin 2x, और ये तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता ही है, पढ़ा रहने देंगे। इसको क्या लिख देंगे हम, sin स्क्वायर 2x। इस sin स्क्वायर x को क्या लिखेंगे मेरा बेटा, 1 माइनस cos 4x बाय 2। ओके, इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई। 1 मिनट, थर्ड का सेकंड। हाँ, ये बताना चाहूंगा, इसका सिर्फ एक सिंगल ही मेथड है, ये मैं गलती कर गया, वैसे ही इसका एक ही मेथड है, इसका आंसर देख लिया था मैंने। तो इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 2 4 4 4 16।
इसकी कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 1 को 1 से, माइनस cos 4x को 1 से, 1 को cos 2x से, माइनस cos 4x को cos 2x से। इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, फॉर्मूला बनाने के लिए। चलते हैं 1/16, 1 माइनस cos 4x प्लस cos 2x, और इसमें फॉर्मूला लगा दो। 1/2 तो बाहर है मेरे पास, 1/2 तो बाहर है मेरे पास, 2 cos a cos b का फॉर्मूला, cos a प्लस b, a क्या है 4x, b क्या है 2x, प्लस cos a माइनस b, 4x माइनस 2x 2x। ये माइनस 1/2 cos 6x के साथ भी मल्टीप्लाई है, माइनस 1/2 को cos 2x से मल्टीप्लाई भी है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। वन माइनस cos 4x हाफ प्लस का फुल cos 2x माइनस का हाफ, तो प्लस का हाफ cos 2x हो गया बेटा, और ये माइनस का हाफ cos 6x। सभी सिंगल सिंगल बन गए हैं। अब इसका क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए जगह नहीं है, यहां मैं रब कर दूं थोड़ा सा। हाँ जी, देखते हैं। 1/16 तो पड़ा है, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4, 1/2 पड़ा है, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2। इसका कर रहा हूं। माइनस 1/2 पड़ा है, cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x/6 प्लस। तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन था। sin 2x बाय में 4, sin 6x बाय में 12। ये क्वेश्चन पहले एग्जांपल्स में भी आया है, तो आंसर टैली करते हैं। फुली ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही, जमा सही। जो इसी का जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया अभी पहले, इसका सिर्फ एक ही मेथड था, वो वैसे मतलब मुझे कंफ्यूजन हो गई। आई होप सो समझ आ गया सभी को। तो ये हमारा क्या था, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट था। और भी मेथड हो सकता है, आप खुद भी प्रैक्टिस करें, कमेंट सेक्शन में डाल दें तो वो आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन थर्ड के 3 पार्ट होने के बाद हम जल्दी ही फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के बाद थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। करते हैं सॉल्यूशन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। 1/sin x cos cube x। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें हम डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, बाय cos 4 करेंगे बेटा। क्यों करेंगे, आपके सामने एक चीज आ जाएगी, cos 4 से ऊपर डिवाइड, cos 4 से नीचे डिवाइड। अब मैं आपको बताता हूं, टीचर स्कूल्स के टीचर और कॉम्पिटिशंस जो पढ़ाते हैं वो टीचर सारे अच्छे हैं। यूट्यूब पे इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, वो सभी मेरे भाई बहन यार मित्र दोस्त जो भी हैं वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। वो भी डीप नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते कि बच्चे बोरियत महसूस करते हैं। स्कूल वाले बच्चे भी क्या है, स्कूल के टीचर्स को भी बहुत कुछ आता है, तो वो भी क्यों नहीं बताते, क्योंकि वो बच्चों का पढ़ाई में लगाव नहीं होता। नहीं तो हमें वो स्कूल के अंदर ही वो कुछ मिल जाए जिसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये क्यों करना पड़ा है cos 4 से,
ये नीचे आ गया sin x क्यूब cos क्यूब x, पहले ऊपर होते थे ऐसी चीजें। अब जब ये नीचे आ गई ना चीज, तो इसका मतलब ये sin x है, sin से टेंजेंट कैसे बनेगा, cos की हेल्प से। बट ये cos क्यूब फालतू है एक, तो इसको खत्म भी करना है। इसको खत्म करने के लिए cos क्यूब एक होना चाहिए, इस sin को cos बनाने के लिए एक टेंजेंट होना चाहिए, एक cos और होना चाहिए। कुल मिला के cos क्यूब इसको खत्म करने के लिए होना चाहिए, एक cos नीचे इस sin को टेंजेंट बनाने के लिए होना चाहिए। तो क्या होगा, टोटल कितने cos होंगे, 4। तो अगर आप नीचे cos 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर भी cos 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये होता है इसका रिजल्ट। तो 1 बाय cos 4 क्या होगा मेरा बेटा, secant 4। ये cos से cos क्यूब से cos क्यूब कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, ये हो गया हमारा टेंजेंट। अब और आगे चलेंगे, secant 4 को लिख दो आप secant स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x। एक secant स्क्वायर x को बदल लो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x में, और एक secant स्क्वायर x को पड़ा रहने दो। कारण रीजन बताता हूं, क्योंकि टेंजेंट x को पुट करेंगे तो टेंजेंट x का ये डेरिवेटिव secant स्क्वायर x नजर आना चाहिए आपको, आ रहा है ना नजर, और बाकी सारा कुछ टेंजेंट शेप में नजर आ रहा है। सारा कमाल ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री है आपके जहन में, दिमाग में, तो सब कुछ आसान है। और अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तब भी सब कुछ आसान है। अब ये भी एक कॉमेडी है, ज्यादा आना भी टेंशन का घर है, और बिल्कुल ना आना वो तो बिना टेंशन। जैसे बच्चों को कुछ नहीं आता, नलायक है, तो सबसे ज्यादा एंजॉय वही करते हैं। उनको पता है यार हमारा कुछ बनने वाला तो है नहीं, तो क्या करेंगे। तो जिसको ज्यादा आता है उसके ऊपर प्रेशर होता है कि कहीं मैं, अब जैसे लास्ट टाइम में कहना नहीं चाहता कि सेमीफाइनल का मैच है वर्ल्ड कप का 2020 वर्ल्ड कप, उसके अंदर संजू सैमसन ने सेमीफाइनल पहुंचा दिया। अब उसके ऊपर प्रेशर है अगली बार कि सेमीफाइनल अगर मैं नहीं अच्छा खेलूंगा तो वो सारा का सारा उसके ऊपर दिखाई देगा, और वो आउट हो जाए बाय चांस जल्दी तो होगी समस्या, क्योंकि वो टॉप का प्लेयर बन गया सेमीफाइनल में पहुंचाने वाला। अभिषेक शर्मा पे या ईशान किशन पे इतना प्रेशर नहीं होगा जितना संजू सैमसन पे होगा। ज्यादा चीज भी आना वो खतरनाक हो जाती है। किसी को कुछ नहीं आता तो वो तो बेचारा रिलैक्स ही होता है, यार मेरा तो ठन ठन गोपाल है, कहानी खत्म। असली प्रेशर उसके ऊपर होता है जिसने परफॉर्मेंस अच्छी दे रखी होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सारा दारोमदार है, इसका भी देखते हैं। तो पुट क्या करेंगे, टेंजेंट x को टी पुट कर देंगे, तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x dx dt। तो इसकी जगह पर secant स्क्वायर x dx की जगह पर dt लिख देंगे, ये 1 पड़ा रहेगा। टेंजेंट x को क्या लिखेंगे, t, तो t स्क्वायर हो गया। ये secant स्क्वायर x dx क्या हो गया बेटा, dt। इस टेंजेंट x नीचे वाले की जगह पर क्या लिखेंगे, t। ये t दोनों के डिवाइड में लिख दो, ये t से t स्क्वायर कट जाएगा, t रह जाएगा। 1 बाय t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा बेटा। t की वैल्यू लिख दो, कौन सी, टेंजेंट x, t की वैल्यू लिख दो, टेंजेंट x। ये आंसर आ गया आपका, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर यही है। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को। इधर लिखे हुए हैं टेंजेंट 4x। अब इस टेंजेंट 4 को क्या लिखेंगे मेरा बेटा, उसको लिखेंगे टेंजेंट स्क्वायर x इनटू टेंजेंट स्क्वायर x। टेंजेंट स्क्वायर x को क्या लिखेंगे हम, एक टेंजेंट स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, किसी एक सिंगल को secant स्क्वायर x माइनस 1, किसी एक को, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। टेंजेंट स्क्वायर x को secant स्क्वायर x से मल्टीप्लाई, टेंजेंट स्क्वायर x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई। अब इस पे फिर दोबारा टेक्निक्स यूज करो।
टेंजेंट स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया। इसको कर लो ओपन, ब्रैकेट में है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। इसको I1 नाम दे दो, टेंजेंट स्क्वायर x और सीकेंट स्क्वायर x। इसमें टेंजेंट x को पुट कर लो, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x dx dt, तो ये सीकेंट स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। ये टेंजेंट x की जगह t स्क्वायर लिख देंगे, क्या हो गया, dt हो गया। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3, तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो नाम दे देंगे हम इसको c1, t की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, वो हो जाएगा टेंजेंट क्यूब। ये आ गया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे हम I2 की। I2 है मेरे पास माइनस सीकेंट स्क्वायर x का, क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस टेंजेंट x प्लस c2। एक है मेरे पास 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c3 लिख देंगे। सबको इकट्ठा करके लिख दो, इसका इंटीग्रेशन कौन सा, ये वाला टेंजेंट क्यूब x बाय 3, इसका माइनस टेंजेंट x, इस 1 का x और प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। आई होप सो समझ आ गया सभी को। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, सीकेंट 4 नजर आ रहा है, सीकेंट 4 को लिखेंगे बेटा हम सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट स्क्वायर x का फॉर्मूला लिख दो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। यस, सीकेंट 4 था, उसको सीकेंट 4 को सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x लिखा, सीकेंट स्क्वायर x को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x लिखा, सीकेंट स्क्वायर x की 1 से मल्टीप्लाई लिखी। टेंजेंट स्क्वायर x को सीकेंट स्क्वायर x से मल्टीप्लाई लिखी। अब इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा टेंजेंट x होता है, ये सीकेंट स्क्वायर x का, इसमें से टेंजेंट x को पुट कर दिया, वो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x dx dt होता है। इस टेंजेंट x की जगह t लिखा तो t स्क्वायर है, ये सीकेंट स्क्वायर x dx को क्या लिखेंगे, dt लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3। t की वैल्यू क्या लिख दी बेटा, t की वैल्यू है टेंजेंट x, तो ये हो जाएगा t का क्यूब, यानी कि टेंजेंट क्यूब x बाय 3 प्लस c। तो यहां से हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट का पोर्शन भी हो चुका है। इसी तरह आज का इस लेक्चर का हमारा लास्ट पार्ट है, फोर्थ का थर्ड। यहां से हमारा एक लेक्चर और पूरा हो गया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरह मेरी कोशिश है कि इसके 30 लेक्चर इंटीग्रेशन के जल्दी ही पूरे हो जाएं। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका 9 मार्च को एग्जाम है तो एटलीस्ट इंटीग्रेशन काफी हद तक आपको आ जाए, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन का 9 चैप्टर आपको समझ आ गया तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन वो वाले क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। तो पूरी कोशिश है मेरी ये। इसी तरह फोर्थ के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ का थर्ड है हमारा कोसिकेंट 6। तो कोसिकेंट 6 को क्या लिख देंगे मेरा बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू कोसिकेंट 4। क्या करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। इस कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट x का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा को पुट कर लेंगे, क्या x, कॉट x क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx dt। तो ये वाला माइनस उधर चला जाएगा, इस 1 को 1 ही रहने देंगे। कोट x को t लिखा है तो कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर है ही। कोसिकेंट स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस dt, माइनस बाहर dt अंदर। इसमें इसको a मान लो और इसको b मान लो, a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab 1, ये टी स्क्वायर का स्क्वायर t4 और ये 2t स्क्वायर। इसके बाद इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो बाहर माइनस पड़ा हुआ है बेटा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी हो जाएगा, t4 का क्या हो जाएगा बेटा, t5/5 प्लस का 2 पड़ा है, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t3/3 टी स्क्वायर का। और टी की वैल्यूज क्या लिखेंगे हम, टी किसको पुट किया है, टी किया है cot x को, तो जहां जहां टी नजर आएगा वहां वहां हम cot x लिख देंगे। यहां पर भी cot x लिखेंगे, उसकी पावर 5 है, तो cot 5x हो गया, यहां cot cube x हो गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आंसर टैली कर लेता हूं, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर है, कोई डाउट नहीं है। यहां से हमारा एक छोटा सा लेक्चर था, ये 9.3 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स पहले हो चुके हैं, वो भी एक छोटा सा लेक्चर था, 1 घंटे का भी नहीं था शायद, ये भी 1 घंटे से कम का ही है, छोटा सा था। अभी तक मैं बेसिक फार्मूला विद ड्राइव 2 लेक्चर डाल चुका हूं, 9.1 एक्सरसाइज के एग्जांपल डाल चुका हूं, 9.1 एक्सरसाइज डाल चुका हूं, 9.2 के एग्जांपल डाल चुका हूं, 9.2 के क्वेश्चंस डाल चुका हूं, 9.3 एक्सरसाइज के एग्जांपल डाल चुका हूं, ये 9.3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। मीनिंग कितने लेक्चर हो गए, टोटल 8 लेक्चर हो चुके हैं, 8 लेक्चर अब तक मैं डाल चुका हूं। तो 28 लेक्चर में से 28 से 30 लेक्चर में से 8 लेक्चर डल चुके हैं 2 और 3 दिन में। तो कोशिश रहेगी कि जल्दी ही पूरा हो जाए, कुछ और करवा सकते हैं तो कुछ और भी करवा दिया जाएगा। इसी के साथ अलविदा लेते हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम बेटा।